मन शांत, भावनाएं शांत। प्रसन्नता, आनंद, उल्लास। आइए अपने हृदय की देव दिवाली अपने इष्ट के सानिध्य में अनुभव करें। देव दीपावली की ओर कुछ कदम आवाहन के दिव्य क्रम के साथ। दीपावली प्रकाश का पर्व, विजय का पर्व, अपने भीतर की दिव्यता से मिलने का पर्व। दीपावली हमारे भीतर जितने भी कोश हैं, चक्र हैं, ऊर्जा केंद्र हैं, उनमें प्रकाश बिखेरने का पर्व। मैं चेतना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अनेकों चक्रों से, अनेकों कोशों से बनी हूं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ना जाने कितना कुछ मुझ में समाया है, लेकिन फिर भी मैं चेतना, वो दिव्य प्रकाश हूं। उस परमपिता परमात्मा का, उस ईश्वर का चैतन्य प्रकाश हूं। हे गुरु शक्ति, हे परमात्मा, हे परम शक्ति, आपका दिव्य देव आवाहन। आइए मेरे भीतर प्रकाशित हो जाइए, मेरे रोम रोम में प्रकाशित हो जाइए, मेरे अंतःकरण में प्रकाशित हो जाइए। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अमृतत्व की ओर ले चलिए और मेरे भीतर की देव दीपावली आपके सूक्ष्म सानिध्य में जागृत हो जाए। मेरे भीतर का देवत्व जागरण हो जाए। मेरे भीतर के सारे दिए प्रकाशित हो जाएं। हर कोश, हर चक्र आपका अनुभव करने के लिए, आपको स्मरण करने के लिए जागृत हो जाए। ऐसी कृपा कीजिए। भावना कीजिए कि आकाश एकदम साफ, एकदम स्वच्छ, एकदम सुंदर दिख रहा है। हल्के नील वर्ण का दिव्य आकाश। आकाश में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे हैं। मानो ये तारे अंधकार में प्रकाश का प्रतीक है और ये तारे ही जगमगाते हुए दिए हैं। नभमंडल में अनेकों दिए, मानो ये मेरा ही दर्पण है। भावना कीजिए कि ये हम ही हैं, हम एक दिव्य आकाश, और हमारे भीतर ऐसे ही अनेकों तारे सुप्त अवस्था में। और आज गुरु सत्ता के दिव्य प्रेम से, उनके दिव्य सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से हमारे भीतर के ये सारे तारे प्रकाशित हो जाएंगे। हमारे भीतर के सुप्त सारे दिए जागृत हो जाएंगे। स्वयं को आकाश के समान व्यापक अनुभव कीजिए। मन ही मन अपने इष्ट मंत्र का जाप, ध्यान, स्मरण, गुरु तत्व का ध्यान, स्मरण, भगवान राम, माँ सीता के दिव्य स्वरूप का ध्यान, स्मरण, और देव दीपावली की ओर एक कदम।
भावना कीजिए कि इस दिव्य आकाश से अनगिनत प्रकाश किरणें हमारे भीतर हर सांस के माध्यम से समा रही हैं, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए और भावना कीजिए कि एक साथ मानो हजारों किरणें हमारे रोम रोम में समाने लगी हैं। सिर से लेकर पांव तक हमारे भीतर करोड़ों रोम छिद्र हैं। इन रोम छिद्रों में आकाश से टिमटिमाते हुए इन प्रकाशित दियों से आते प्रकाश को समाते हुए देखिए। नीलवर्ण सुंदर आकाश और उसके भीतर प्रज्वलित देव दिए और उनसे निकलता हुआ प्रकाश सांसों के माध्यम से हमारे रोम रोम में समाता हुआ अपनी चेतना को अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर ले जाइए। और शरीर के हर रोम छिद्र को इस दिव्य प्रकाश के साथ एक होता हुआ देखिए। भावना कीजिए कि ये दिव्य प्रकाश भक्ति, ज्ञान और कर्म का दिव्य प्रकाश है, गायत्री शक्ति का दिव्य प्रकाश है और सांसों के माध्यम से हमारे भीतर प्रकाशित हो रहा है। गायत्री मंत्र के माध्यम से इस प्रकाश को अपने शरीर के अलग अलग अंग, अलग अलग रोम छिद्रों पर जाता हुआ अनुभव कीजिए। भावना कीजिए कि ये दिव्य प्रकाश सर्वप्रथम दोनों पैरों के एक एक रोम छिद्र में सांसों के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है। आकाश से निरंतर इस दिव्य देव प्रकाश की वर्षा हो रही है। जैसे जैसे ये प्रकाश भीतर समा रहा है, हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है। अपनी चेतना के दिव्य विस्तार को अनुभव करते जाइए। ये प्रकाश शरीर के हर एक अंग में सहजता से अपना स्थान ग्रहण कर रहा है। दोनों हाथों में, धड़ के पूरे हिस्से में, चेहरे में, सिर की एक एक मसल में, हर जगह मंत्र की शक्ति के साथ इस प्रकाश को धीरे धीरे अनुभव करते जाइए। सांसों के साथ इस प्रकाश से एकत्व का अनुभव कीजिए।
एक एक मंत्र भीतर जा रहा है और भीतर की शक्ति बढ़ती जा रही है। भीतर का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। दोनों पैर, दोनों हाथ, धड़ का पूरा हिस्सा, स्पाइन, सिर से लेकर पांव तक चेतना प्रकाशित होने लगी है। अपने विस्तार को आकाश के समान अनुभव कीजिए। देखिए, जो आकाश में अनगिनत तारे टिमटिमाते हुए दिए के समान अनुभव हो रहे थे, मानो वो हमारी ही चेतना का विस्तार है। अपने विस्तारित स्वरूप को अनुभव करते जाइए। भावना कीजिए कि हम बड़े 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 और बड़े होते जा रहे हैं। मानो धरती से आकाश तक सर्वत्र हमारी ही चेतना विस्तारित हो रही है। हमारे रोम छिद्र इस दिव्य प्रकाश को अनंत गहराइयों तक ले जा रहे हैं। मानो हम एक दिव्य प्रकाश पुंज बन गए हैं, जो अनगिनत दियों से प्रकाशित हो रहा है। हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तीनों इस दिव्य प्रकाश में ओतप्रोत हो गए हैं। हमारा हर एक भाव, हर एक विचार, हर एक संवेदना, हर एक चक्र, हर एक कोश इस दिव्य प्रकाश से होता हुआ प्रकाशित होने लगा है। हमारा अस्तित्व भी मानो नभ का ये दिव्य प्रकाश हो गया है। गुरु के दिव्य सानिध्य में भगवान श्री राम, माँ सीता की सूक्ष्म उपस्थिति में सभी देव शक्तियां हमारे इस विस्तार को देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं और हमें आशीर्वाद स्वरूप, अपना आशीर्वाद स्वरूप दिव्य फूल बरसा रही हैं। भावना कीजिए कि आकाश से अनगिनत फूलों की वर्षा होने लगी है। हमारे इष्ट के साथ साथ, हमारी गुरु शक्ति के साथ साथ समस्त ऋषि मंडल, देव मंडल आज उपस्थित हुआ है, क्योंकि धरती पर दिव्य दीपावली का वातावरण हमारे ही भीतर प्रकाशित होने लगा है। हमारे भीतर की सारी असुरता क्षय हो गई है और हमारे भीतर के देवत्व का जागरण होने लगा है। सारे दैवीय गुणों के बारे में विचार कीजिए। उन सारे दैवीय गुणों के बारे में चिंतन कीजिए जो आप अपनी चेतना में अनुभव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। एक एक गुण हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में राजा प्रकाशित हो रहा है। राम सीता राम 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 राजा राम सीता 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 राम एक दिव्य मौन के साथ भगवान श्री राम का दिव्य देव आगमन, मानो पूरे ब्रह्मांड ने ही इस धुन को गाना शुरू कर दिया है।
अपने विस्तारित शरीर को 3 हिस्सों में बंटता हुआ देखिए। भावना कीजिए कि इस देव दीपावली हमारा स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर विस्तारित 3 हिस्सों में एक साथ अलग अलग हो गया है। अपने ही इस दिव्य स्वरूप को पूरे आभा मंडल में, नभ मंडल में फैला हुआ देखिए, अनुभव कीजिए। भावना कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड रामधुन गाने लगा है और इस रामधुन के साथ हमारे भीतर एक दिव्य प्रकाश, देवत्व का जागरण होने लगा है। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा सांसों के माध्यम से अपने तीनों शरीरों को ध्यान से अनुभव कीजिए। स्थूल शरीर पूरी तरह जागृत, कारण शरीर पूरी तरह जागृत, सूक्ष्म शरीर पूरी तरह जागृत। भावना कीजिए कि हमारे तीनों शरीर विस्तारित हो गए हैं और हम अपने शरीर के एक एक शक्ति केंद्र पर अपने हाथों से प्रेम का, करुणा का, संवेदना का दिया जगा रहे हैं। अपने हृदय के भीतर एक प्रकाशित दिए को प्रज्वलित होता हुआ देखिए। गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म उपस्थिति में हृदय पर जगता हुआ दिया कारण शरीर गुरु शक्ति की दिव्य उपस्थिति में बिंदी के स्थान पर जगता हुआ दिया सूक्ष्म शरीर नाभि चक्र पर जगता हुआ दिया स्थूल शरीर, तीनों शरीर एक साथ प्रकाशित और प्रज्वलित। दृष्टा भाव में अपने इष्ट से भगवान श्री राम से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान श्री राम, आज का दिन हमारे भीतर की दिव्यता के जागरण का दिन है। जब सर्वत्र अंधकार हो तब भी भीतर प्रकाश स्थापित हो। जब चारों तरफ प्रकाश की एक किरण भी ना हो तो हम स्वयं प्रकाश पुंज बनकर हर ओर प्रकाश फैला सके। दृष्टा भाव में हमें हमारे भीतर की सत्यता का अनुभव कराइए। अपने कारण शरीर पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने हृदय में प्रकाशित दिए के माध्यम से सर्वत्र दिव्यता को फैलते हो अनुभव कीजिए। ऊपर से सभी देव शक्तियां राम धुन के साथ फूल बरसा रही हैं। आकाश व्यापक है, अनगिनत दिए टिमटिमा रहे हैं और हमारे हृदय चक्र पर एक दिव्य देव दिया स्थापित है जो स्वयं हमारी गुरु शक्ति ने ही मानो प्रज्वलित किया हो हमारे माध्यम से। अपने हृदय में अंतःकरण की अनंत गहराइयों में दृष्टा भाव से जाकर देखिए, अगर आज कोई भी एक ऐसा भाव अंदर है जो देवत्व के जागरण में बाधा है तो उस भाव को अपने इष्ट को समर्पित कर दीजिए, उस भाव को परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। कारण शरीर पूरी तरह स्वच्छ, निर्मल, जागृत। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम कारण शरीर में दिव्य भावों का जागरण हो गया है। अनकहा हर भाव क्षय हो गया है। कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी अनावश्यक भाव अगर था तो वो पूरी तरह विलय हो गया है। हृदय अपने गुरु के समान कोमल और पवित्र हो गया है। मानो भगवान श्री राम की संपूर्ण दिव्यता का जागरण हो गया हो और भीतर की दिवाली इस दिव्य देव दिए के माध्यम से प्रकाशित होने लगी है। अपने हृदय को करुणा, संवेदना, प्रेम से भरा हुआ अनुभव कीजिए। मानो इस एक क्षण पूरी विश्व वसुधा पर प्रेम आने लगा है। हृदय प्रेम से पूरित हो गया है। हर किसी के लिए श्रेष्ठ भाव हृदय में जन्म लेने लगे हैं। भारत भूमि के लिए श्रेष्ठ भावों का भीतर जन्म होने लगा है। कारण शरीर पूरी तरह प्रकाशित हो गया है। कारण शरीर में अब इस एक दिए के माध्यम से अनगिनत दिए जगने लगे हैं। अपने कारण शरीर को हजारों लाखों दियों से जगमगाता हुआ देखिए। हृदय में प्रेम रूपी दिया प्रकाशित हो गया है और इस प्रेम के प्रकाश रूपी दिए से अनंत दिए स्वयं जगने लगे हैं। कारण शरीर को अपने इष्ट के श्री चरणों में स्थापित कीजिए। हे गुरु शक्ति, हे मेरे इष्ट, आपका दिया हुआ ये सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित। भावना कीजिए कि आपके इष्ट आपके कारण शरीर के सहस्त्रार चक्र पर हाथ रखकर आपको आशीष दे रहे हैं और आपको सूक्ष्म शरीर की ओर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कारण शरीर पूरी तरह सुरक्षित गुरु के चरणों में, इष्ट के चरणों में, इष्ट मंत्र के जाप के साथ, भगवान श्री राम की, माँ सीता की दिव्यता के साथ हृदय आनंदित, प्रसन्न, प्रेम का जगमगाता हुआ दीप, भक्ति का जगमगाता हुआ दीप कारण शरीर की ओर अर्थात विचार शरीर की ओर ले जा रहा है। जिस चेतना में प्रेम और भक्ति का दीप जग जाता है उसका प्रज्ञा और विवेक जागृत हो जाता है। सूक्ष्म शरीर, आज्ञा चक्र, दिव्य देव दिया जागृत अपने बिंदी के स्थान पर दिव्य देव दिए को प्रकाशित देखिए। सूक्ष्म शरीर में गहरा 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 उतर जाइए। हर एक विचार को दृष्टा भाव में अनुभव कीजिए। आज इस क्षण से एक एक विचार दैवीय होगा। हमारे सूक्ष्म शरीर में केवल वही विचार प्रवेश कर पाएंगे जो हमारी गुरु शक्ति के दिए हुए होंगे, हमारे प्रभु के दिए हुए होंगे, हमारे परमात्मा के दिए हुए होंगे। दिव्य देव भावनाओं से जिन विचारों का जन्म होगा केवल वही विचार हमारे अस्तित्व का हिस्सा होंगे। उसके अलावा अगर कहीं पर भी कोई भी विचार दिखाई पड़ता है तो देखकर मुस्कुराइए। उसे कहिए आप हैं और आज गुरु के प्रकाश में, दिव्य देव दीपावली के दिए के प्रकाश में आपको मेरी चेतना देख पाई। इसके लिए मैं अपने प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और आप प्रकाशित हुए इसके लिए आपको भी धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। लेकिन आज से आपका यहाँ कोई स्थान नहीं है। और भावना कीजिए ऐसे सारे अनावश्यक विचार स्वयं ही इस दिव्य प्रकाश में क्षीण होते जा रहे हैं और सूक्ष्म शरीर दैवीय विचारों से भर गया है।
सूक्ष्म शरीर जागृत हो गया है। गहराई से सूक्ष्म शरीर के भीतर भीतर हर एक कोने में जाते जाइए और हर एक दैवीय विचार का स्वागत कीजिए और हर एक अनावश्यक विचार को मुस्कुराते हुए विदा कीजिए। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम दिव्य सुखद श्रेष्ठ अनुभव। दीपावली के पावन दिन गुरु के सानिध्य में गुरु के आशीर्वाद से मानो आज भीतर की संपूर्ण सफाई हो गई। कारण शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर दिव्य देव विचारों से भर गया है। अनावश्यक सारे विचार क्षय हो गए हैं और सूक्ष्म शरीर में प्रज्वलित दिया विशाल 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 होता जा रहा है और उससे हमारे भीतर अनगिनत दिए प्रकाशित हो गए हैं। एक एक चक्र, एक एक कोश, एक एक ऊर्जा सेंटर प्रकाशित हो गया है। मानो स्वयं श्री राम के सारे गुण चेतना में प्रकाशित होने लगे हैं। मानो हम ही वो प्रजा हैं जो दिया जगा रही है और हम ही वो राजा हैं जिसका स्वागत होना है। हमारे भीतर के राम की विजय हो रही है। हमारे भीतर की सीता की विजय हो रही है। हमारे भीतर संपूर्ण राम दरबार के दिव्य गुण प्रकाशित होने लगे हैं। मानो हम ही एक अंश में राम है, एक अंश में सीता, तो एक अंश में हनुमान और लक्ष्मण, तो एक अंश में भरत और शत्रुघ्न है। और ये सारे दिए आज हमारे भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। हमारे भीतर स्वयं की रक्षा के लिए श्रेष्ठ संकल्पों का जागरण हो रहा है। परिवार के लिए, विश्व समाज के लिए, देश की रक्षा के लिए श्रेष्ठ संकल्पों का जागरण होने लगा है। अनावश्यक सारे विचार हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं और स्वयं ही क्षय होते जा रहे हैं। मानो उन्हें समझ में आ गया है कि ये प्रकाशित चेतना है, ये जागृत चेतना है और यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं। सारे अनावश्यक विचार खुद ही रास्ता छोड़ने लगे हैं और सारी दैवीय सेना हमारे भीतर ही जागृत हो गई है। अपने सूक्ष्म शरीर को भी अपने गुरु के चरणों में छोड़ दीजिए। कारण शरीर गुरु के चरणों में स्थित अब सूक्ष्म शरीर भी गुरु के चरणों की सेवा करने लगा है और चेतना स्थूल शरीर की ओर बढ़ने लगी है। गुरु के सानिध्य में नाभि चक्र पर जलता हुआ देव दिया, स्थूल शरीर नाभि चक्र पर जलते हुए देव दिए को ध्यान से देखिए और भावना कीजिए कि इस दिए से निकलता हुआ प्रकाश हमारी सारी नाड़ियों में बहने लगा है। हमारे स्थूल शरीर के एक एक बॉडी ऑर्गन में बहने लगा है, एक एक अंग में बहने लगा है, क्योंकि शरीर रूपी ये मंदिर ही है जिसके माध्यम से हम सूक्ष्म और कारण शरीर की
दिव्यता को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आज स्थूल शरीर पूरी तरह प्रकाशित और स्वस्थ हो गया है। कहीं पर भी, शरीर के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी, सिर से लेकर पांव तक कोई भी अनावश्यक भाव है, अनावश्यक विचार है, या शरीर कहीं से भी अस्वस्थ महसूस करता है, तो आज शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो रहा है। अपने शरीर को सिर से लेकर पांव तक देखिए। अगर आपको लगता है कि आपका शरीर किसी एक हिस्से पर अस्वस्थ है, तो इस दिव्य प्रकाश को वहां पर एक साथ तीव्रता से स्थापित कर दीजिए और भावना कीजिए कि अब अपने गुरु के सानिध्य में हम पूरी तरह स्वस्थ स्वस्थ और स्वस्थ हो रहे हैं, क्योंकि हमारी रगों में अब प्रेम का प्रकाश बहने लगा है। हमारी नसों में अब करुणा और संवेदना का दिया जगने लगा है। हम प्रकाश से बने हुए दिव्य प्रकाश पुंज हैं। हमारी एक एक नस नाड़ी केवल हमारे देश के लिए जागृत है। हमारी हर एक सांस केवल दिव्यता पर समर्पित है। और हमें जो दिव्य देव भाव और विचार मिले हैं, उनको जीने के लिए इस शरीर का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। भावना कीजिए कि नाभि चक्र से प्रकाशित दिया समस्त इंद्रियों में फैलने लगा है। पंच इंद्रियां जागृत होने लगी हैं। इंद्रियां अपने भोगों से मुक्त हो गई हैं और दिव्यता की ओर बढ़ने लगी हैं। अब हम मीठा बोलते हैं, उचित आहार ग्रहण करते हैं, आंखों से हर किसी की दिव्यता को देखते हैं, कानों से जो सुनने योग्य है केवल उसी को सुनते हैं। जो हमें हमारी दिव्यता की ओर ले जाए, केवल वही हमारे भीतर जाता है। हर एक क्षण सांसों के माध्यम से अपने प्रभु का चिंतन और स्मरण करते हैं। हमारी पांचों इंद्रियां पूरी तरह परमात्मा को समर्पित हो गई हैं, और ये पांचों इंद्रियां ही हमारे स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक हैं। नाभि चक्र पर दगते हुए दिए को विस्तारित 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 होने दीजिए, और अब सिर से लेकर पांव तक अपने शरीर के उस एक अंग पर इस दिए के प्रकाश को और गहरा दीजिए, जहां आपको लगता है कि आपको स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम स्थूल शरीर की शक्ति बढ़ती हुई बढ़ती हुई बढ़ती हुई, मानो सारा ओजस तेजस वर्चस्व जागृत होने लगा हो। रोम रोम में एक दिव्य सिरहन प्रकाशित होने लगी हो। अपनी सारी नस नाड़ियों को देखिए और उनमें बहते हुए दिव्य प्रकाश को अनुभव कीजिए। शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो रहा है। जब भावनाएं स्वस्थ निर्मल प्रकाशित हो जाती हैं, विचार श्रेष्ठ हो जाते हैं, तो स्थूल शरीर की शक्ति स्वतः बढ़ने लगती है। और आज गुरु के सानिध्य में, भगवान राम के आशीर्वाद से, माँ सीता के दिव्य प्रेम से, करुणा से, ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों के सानिध्य में हमारा स्थूल शरीर पूरी तरह स्वस्थ होने लगा है। हमारी इंद्रियां पूरी तरह अपने प्रभु को, अपने इष्ट को समर्पित हो गई हैं। सारे चक्र, सारे कोश
जागृत होने लगे हैं। नाभि चक्र से ये दिया विशाल 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 होता जा रहा है और स्थूल शरीर में रोम रोम पर अनगिनत दिए जगने लगे हैं। अपने स्थूल शरीर को भी अपने गुरु के चरणों में ले जाइए। तीनों शरीर अपने इष्ट के चरणों में नतमस्तक हो गए हैं। भावना कीजिए कि गुरु शक्ति का, इष्ट का हाथ, जिस भी स्वरूप में आपको अपने इष्ट अनुभव हो रहे हैं, उनका हाथ आपके सिर पर है और आप नतमस्तक हुए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे भीतर की दीपावली जागृत हो जाए, हमारे भीतर के असुर का पूरी तरह संहार हो जाए और हमारे भीतर भी प्रभु श्री राम, माँ सीता अपने दिव्य स्वरूप में स्थान ग्रहण कर सके। हम उनकी प्रजा भी हैं और हम स्वयं वो दिव्यता भी हैं। मन की बात अपने इष्ट से भावना कीजिए कि हृदय में जगता हुआ दिया, आज्ञा चक्र पर जगता हुआ दिया और नाभि चक्र पर जगता हुआ दिया, इन तीनों की रोशनी आपस में एक होने लगी है। हृदय चक्र से एक प्रकाश किरण आज्ञा चक्र पर जा रही है और एक प्रकाश किरण नाभि चक्र पर जा रही है। तीनों शरीर जो अलग अलग हैं, वो आपस में एक होने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं। नाभि चक्र पर जो प्रकाशित दिया है, उससे एक किरण बिंदी के स्थान आज्ञा चक्र पर और एक हृदय चक्र पर जा रही है। तीन ज्योति मिलकर एक होने लगी हैं। अपने तीनों शरीरों को गुरु के सानिध्य में एक होता हुआ अनुभव कीजिए। मानो बीच में तटस्थ विचार शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर है और एक तरफ से भाव शरीर अर्थात कारण शरीर और एक तरफ से स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से एक होने लगा है। यह अनुभव की यात्रा है। गुरु शक्ति से प्रार्थना कीजिए कि जो आवश्यक हो वो अनुभव, वो अनुभूति हमारे अंतःकरण में उतार दे। ये बुद्धि से परे का भाव है, ये दिव्यता का जागरण है। तीनों शरीर पूरी तरह अलाइंग होने लगे हैं। दीपावली, दीपों की श्रृंखला जब एक सीधी लाइन में होती है तो दीपावली बनती है और आज हमारे भीतर तीन दिव्य देव दिए एक ही लाइन में प्रकाशित हो गए हैं। नाभि चक्र पर एक दिया और ठीक उसके ऊपर हृदय चक्र पर एक दिया और ठीक उसके ऊपर आज्ञा चक्र पर एक दिया। तीनों शरीर पूरी तरह एक और मानो दिव्य देव दीपावली की श्रृंखला हमारे ही भीतर प्रकाशित हो गई है। श्रृंखला में लगे हुए ये दिए, ये तीनों दिए हमारी चेतना को जागृत करने के लिए पर्याप्त हैं। इनसे निकलते हुए प्रकाश को पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ देखिए, क्योंकि अब हम दिव्य देव आकाश हैं और पूरा प्रकाश, पूरा आभा मंडल हमारे ही प्रकाश से प्रकाशित है। हमारे भीतर सारे दैवीय गुण जागृत हो गए हैं, सारी दैवीय भावनाएं जागृत हो गई हैं। हमारा शरीर हष्ट पुष्ट हो गया है, मानो हनुमान बाबा की सारी शक्ति हम ही में समा गई है।
भावनाओं के साथ तीनों शरीरों को मंत्र की ध्वनि पर, कीर्तन की ध्वनि पर गहराई से एक होता हुआ देखें, महसूस करें। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। बुझे आत्मदीपों में हम फिर से आस जगाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। बुझे आत्मदीपों में हम फिर से आस जगाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। जीवन का यही परिवेश हो सबके लिए शुभ भावना, जन जन को यही संदेश हो। ना मन में कभी आवेश हो, जीवन का यही परिवेश हो सबके लिए शुभ भावना, जन जन को यही संदेश हो।
गम में डूबी मानवता पर हम खुशियाँ बरसाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। है प्रभु ही जिसका सहारा, वो जीवन में कभी न हारा। हाथों में प्रभु के हाथ रहे, वही तो है सबका प्यारा। है प्रभु ही जिसका सहारा, वो जीवन में कभी न हारा। हाथों में प्रभु के हाथ रहे, वही तो है सबका प्यारा। महाज्योति की किरणों से हम जग के पाप मिटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। फूले फले हर मन आंगन, रंग रूप का कोई भेद न हो। हम देते चले खुशियाँ सबको, कभी किसी से खेद न हो। फूले फले हर मन आंगन, रंग रूप का कोई भेद न हो। हम देते चले खुशियाँ सबको, कभी किसी से खेद न हो। दिल से दिल की तार जुड़े हम, सुर से सुर मिलाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। दिवाली की अनंत शुभकामनाएं। हमारे भीतर की दिवाली का, हमारे भीतर की दिव्य देव दीपावली का जागरण हो गया है। भीतर श्रेष्ठ संकल्प जागृत हो गए हैं। भावनाएं, विचार पवित्र हो गए हैं। शरीर की शक्ति का संवर्धन हो गया है। ओजस, तेजस, वर्चस्व बढ़ गया है और गुरु का दिव्य देव आशीर्वाद चेतना में हमेशा हमेशा के लिए प्रकाशित हो गया है। तीनों शरीर एक साथ पूरे दिल से, पूरे मन से एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए तैयार हो गए हैं। भीतर भगवान राम की, माँ सीता की संपूर्ण दिव्यता का जागरण हो गया है। और अब हम स्वयं अपने भीतर का मानो प्रकाश बन गए हों। ये तीन प्रकाशित दिए जन्म जन्मांतर के लिए हमारी चेतना का हिस्सा बन गए हैं और हम संकल्पित हैं कि अब हमारा जीवन इन दिव्य देव दियों के प्रकाश में ही आगे बढ़ेगा। जीवन रूपी इस यात्रा में कभी भी कहीं पर भी कोई कठिनाई आएगी तो हम इन दियों के सानिध्य में जाकर प्रकाश अपने ही भीतर से बाहर लेकर उस कठिनाई का सामना करने की शक्ति रखेंगे।
इस भाव के साथ सभी दिव्य देव शक्तियों को नमन कीजिए, गुरु चरणों को नमन कीजिए, इस दिव्य देव आकाश को नमन कीजिए और आकाश में टिमटिमाते हुए अनगिनत तारों को जो दिए के स्वरूप में हमें अनुभव हुए नजर आए उनको धन्यवाद कीजिए। उन सभी चेतनाओं को धन्यवाद कीजिए जो इस ध्यान के क्रम में हमें दिखाई दी और जिनके लिए आज हृदय में केवल प्रेम 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 है, जिनके लिए केवल हृदय में श्रेष्ठ विचार हैं। अपने भीतर की दिव्यता को नमन कीजिए, अपने तीनों शरीरों को नमन कीजिए, धन्यवाद दीजिए और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गुरु के सानिध्य में आपको अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करते हुए श्रेष्ठ भावनाओं के साथ आसपास की परिस्थिति के प्रति, आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए और खुद को समय देते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए धीरे धीरे नेत्र खोलिए। आप सभी का जीवन परमात्मा के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। आप सभी को दीपावली की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं।